ये ब्रह्म की चर्चा ये ब्रह्म चर्चा आपने बहुत रेयरली ही सुनी होगी। यहाँ पर ब्रह्म चर्चा से मतलब है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो एक्चुअल में गॉड है, जो एक्चुअल में सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो ब्रह्म है। और उसके बारे में बात करना ब्रह्म चर्चा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक भ्रम होता है, भ्रम। भ्रम मतलब इल्यूजन। हम उस भ्रम की बात नहीं कर रहे, हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। बा वाला ब्रह्म, जो कि अल्टीमेट इंटेलिजेंस है। अब ये इंटेलिजेंस एक ही है, ये इंटेलिजेंस एक ही है। इसी इंटेलिजेंस से, इसी सुप्रीम इंटेलिजेंस से, जो एक इंटेलिजेंस है, इसी से ही ह्यूमन ब्रेन ब्रेन बना है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो बना है, इंसान का जो मस्तिष्क बना है, दिमाग बना है, वो इसी इंटेलिजेंस से बना है, इसी प्रकृति से बना है। और कमाल की बात देखो कि ह्यूमन का जो ब्रेन है, वो इसी प्रकृति से बना है, इसी इंटेलिजेंस से बना है, इसी सुप्रीम इंटेलिजेंस से बना है। और इसी सुप्रीम इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करता है, जिससे वो खुद बना है, उसका ब्रेन बना है। ये जो अल्टीमेट इंटेलिजेंस है, ये जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, यही काम कर रही है। क्लोरोफिल हम तो जानते हैं आंसर कि भाई पेड़ जो है वो हरे होते हैं, फिर उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन वो जो ग्रीन कलर है, उस ग्रीन कलर में जो मीनिंग भर रहा है, जो सिग्निफिकेंस भर रहा है, वो इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? वो इंटेलिजेंस भी हम ये नहीं कह सकते वो इंटेलिजेंस उसकी अलग है, पेड़ पत्तों की इंटेलिजेंस अलग है, हमारी इंटेलिजेंस अलग है। नहीं, ये कंप्लीट मिलाकर एक ही इंटेलिजेंस है। और क्योंकि हमें थोड़ा दिमाग ज्यादा है, हमें थोड़ा जो है वो, हम रीजनिंग लॉजिक में ज्यादा अच्छे हैं ह्यूमंस, तो हम सोचते हैं हम इंडिविजुअल हैं, हम एक हैं, मैं अकेला हूं, मेरा है। ये गलती कर बैठते हैं। ये जो कंप्लीट जो इंटेलिजेंस है, ये जो कंप्लीट सुप्रीम इंटेलिजेंस है, ये जो पूरा ब्रह्म है, इस पूरे ब्रह्म की जो इंटेलिजेंस है, उससे ही ग्रेविटेशन फोर्स का निर्माण हुआ है। उसी से ब्लैक होल्स बनने हैं, उसी से स्टार्स बनते हैं, उसी से सन और सूरज और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, जो मेंटेन है, वो मेंटेन है। ताकि, क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी थोड़ा सा भी अगर सूरज के पास होती तो इतनी गर्मी हो जाती कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, और अगर थोड़ी दूर हो जाती तो सर्दी हो जाती, तो भी जीवन संभव नहीं था। सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में, एक पैटर्न के तहत ऐसा लग रहा है बना हुआ है। और जिसको तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, उसने वो इस पैटर्न को उसने बनाया भी ऐसे है। पहले बहुत डिस्ट्रक्शन, पृथ्वी एकदम से स्टेबल नहीं हुई है। पहले पृथ्वी पर जो है वो बहुत सारे उल्का पिंड वगैरह आकर गिरते थे, जो है वो टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। एक एक टाइम बाद पृथ्वी जो है वो स्टेबल हुई है। कौन सी इंटेलिजेंस काम कर रही है जो जो सब कुछ इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर दे रही है, और फिर उसमें जीवन पनपने लगता है? ये एक ही इंटेलिजेंस है। लेकिन ह्यूमंस दुख में इसलिए रहता है, परेशानी में इसलिए रहता है, क्योंकि लॉजिक में अच्छा है तो वो ये सोचता है कि मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो, वाई विद मी ऑल्सो, या फिर मुझे ही क्यों ये चीज सहनी पड़ रही है। मतलब जिसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, तो मतलब बाकी सबके साथ होता रहे, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ये भी तुम्हें थोड़ी ह्यूमन की थोड़ी चालाकी या सेल्फिश या उसके ब्रेन का कह दें हम, एस्केपिज्म का रास्ता नहीं दिखता कि भगवान मुझ पे मेहरबान है, कि भाई भगवान की कृपा है, भगवान मुझ पे मेहरबान है, गॉड मुझ पे मेहरबान है। मतलब तुम पर गॉड मेहरबान है और बाकी सारे लोग उन पर मेहरबान नहीं है, तुम बहुत स्पेशल हो।
यही तो सबसे, और फिर जब ये भ्रम टूटते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस तो पूरी एक है, वो इंटेलिजेंस ऐसे काम कर रही है कि एक पत्ता भी अगर हिल रहा है, एक पत्ता भी हिल रहा है तो इफेक्ट पूरा आएगा, कंप्लीट उस इंटेलिजेंस का इफेक्ट है। फिर जब भ्रम टूटते हैं, इल्यूजन टूटते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ बिखर ही जाता है। तो ब्रह्म चर्चा का जो हम इस ब्रह्म वार्तालाप की, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसमें आपको यह समझना जरूरी है कि सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस काम कर रही है। वो ना मेरी इंडिविजुअल है, ना आपकी है, ना जानवरों की है, ना पक्षियों की है, ना पेड़ पौधों की है। वो एक कंप्लीट इंटेलिजेंस है, वो काम कर रही है, वरना तो सब कुछ तहस नहस हो ही जाएगा। कोई भी एरोप्लेन गिरता है ज्यादातर, कभी तुमने एक या एक या दो केस छोड़ के कभी ऐसा सोचा, कभी ऐसा देखा हो कि घर पर गिर गया? हमेशा या तो पानी में जाकर गिरेगा या खाली मैदान में जाकर गिरेगा। कभी ऐसा कि जो है वो इतना बड़ा ब्लैक होल बन गया कि जो है वो अर्थ को खींचे जा रहा है। कभी अर्थ पर आकर कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड गिर गया और जो है वो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें तबाह हो गई? नहीं। कभी अगर ह्यूमन भी अपने लॉजिक से मान लीजिए कि सारे पक्षियों को मार देता है, लेकिन क्या सारे पक्षियों को मार देंगे हम? चलो मार दिए, वो और जन्म ले लेंगे, और आते जाएंगे और आते जाएंगे। कंप्लीट इंटेलिजेंस काम कर रही है ये, और यही आज का ब्रह्म ज्ञान, यही आज की ब्रह्म चर्चा है। थैंक यू वेरी मच।